हेलो दोस्तों, आज हम जो है पढ़ेंगे धारा 99 भारतीय दंड संहिता। अभी हमने पढ़े थे प्राइवेट प्रतिरक्षा में कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त होते हैं 96 से 106 में। तो हम धारा 99 पढ़ेंगे कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इन कंडीशनों में जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है धारा 99 में। वो 97 के 1 और 2 वो अलग चीज़ें हैं दो, और ये जो है धारा 99 के अपवाद जो है अलग है। इनके निबंधन के अधीन ही हमें प्रत्येक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है दोस्तों प्राप्त। धारा 99 आईपीसी कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे कार्य जिनके प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अनुसार यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर अपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है। दोस्तों, इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि अगर कोई लोक सेवक है और वो केवल आपको जान से मारने की युक्तिकता आशंका नहीं है, आपको घोर अपहति, भले लोक सेवक रहा है, अगर आपको लगता है कि यह हमें जान से मार देगा या घोर अपहति कर देगा तो लोक सेवक के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। और लेकिन अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं और वो अपने पदीय कर्तव्य में पदाभास में काम कर रहा है तो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई पुलिस वाला वारंट लेके हमें पकड़ने आया है और हम उसको मना करेंगे तो वो तो हमें घसीट के ले जाएगा, हथकड़ी डाल के ले जाएगा, ठीक है। या उसको कोई आदेश मिला है लोक सेवक को कि ये घर गिराना है और वो गिराएगा तो हम कहें हम तो अपनी संपत्ति की या प्राइवेट शरीर की जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा में मार रहे हैं, तो ऐसा दोस्तों जो है नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मृत्यु या घोरोपहति की मतलब आपको आशंका है तो आप लोक सेवक के प्रति भी जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके बाद अब हम देखेंगे ये वाला अगला भाग। तो उस कार्य के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं, चाहे वह कार्य विधि अनुसार न्याय मत भी ना हो। अगर मान लो कोई गलती भी है लोक सेवक की तब भी हम उसको जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता है। मान लो वो कल्लू को पकड़ने आया है और लालू वहाँ पे खड़ा है और उसको लग रहा है कि यही कल्लू है और पकड़ के ले गया मान लो, ठीक है, तो ये भी भूल क्षम्य है उसकी। आप जाएँ बढ़िया अपना नाम बताएं, नहीं कि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो उपयोग कर लिया। अब इसके बाद अगला आता है कि यदि कोई कार्य जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं किया जाएगा, अगर जो है आप इसको, जैसे मान लो कोई लोक सेवक है, उसने किसी व्यक्ति से अपने पदाभास में कार्य करने के लिए बोला कि आप मेरी हेल्प करो, जैसे वो पकड़ नहीं पा रहा किसी चोर को और उसने कहा 4 लोग वहाँ खड़े थे तुम पकड़वाओ, और अगर मान लो वो भी पकड़ने के लिए साथ में दौड़े, या मान लो कोई मकान गिराना तो जेसीबी वाला साथ में है, तो उन सब के विरुद्ध जो है आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है उनके निर्देशन पर जो है कार्य कर रहा है। भले वो भी कहा पूर्णतः विधि अनुसार सर्वथा न्याय अनुमत ना हो तब भी। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक सेवक या पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। जब दोस्तों आपके पास, आपको पता है कि कोई आपको मारने आने वाला है या आपकी संपत्ति को लूटने आने वाला है, तो आप हथियार लेकर लड़ने के लिए नहीं बैठेंगे कि हम तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में आए उसको मार के ही रहेंगे। आपको जो है अगर लोक पदाधिकारियों को फ़ोन करने से उनकी सहायता प्राप्त करने का मौका है तो आपको वो करनी होगी और आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उपलब्ध नहीं होगा। अब आता है नंबर 3, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अवहानी से अधिक अपहानिकारक करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। आपको केवल उतने ही बल का प्रयोग करना है जितने में आपकी सुरक्षा हो जाए। ऐसा नहीं कि वो आपको डंडा मार रहा था और आपने उठा के उसको गोली मार दिया, आपको धक्का मुक्की कर रहा था और आपने तलवार उठा के उसकी गर्दन काट दी। जितने बल का प्रयोग आवश्यक है आपको अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उतने ही बल का प्रयोग करना, उससे ज़्यादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें दोस्तों जो है कि 2 स्पष्टीकरण भी हमें जो है दिए गए हैं। तो पहला स्पष्टीकरण हम दोस्तों देखेंगे। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रत्येक कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो कि विश्वास करने का पर्याप्त कारण न होगी उस समय कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। दोस्तों, लोक सेवकों के लिए अगर
जब तक आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिंदा है लोक सेवक के प्रति भी, जब तक आप ये नहीं जान जाते हैं कि ये जो लोक सेवक है ये लोक सेवक है। आप दोस्तों उससे पूछ सकते हैं कि आप किस पद ये कर्तव्य है। मान लो विदाउट यूनिफॉर्म कोई भी पुलिस वाला आ जाए या बोले हम कलेक्टर हैं, कलेक्टर की गाड़ी लेके आ जाए, जब तक आप उसके डॉक्यूमेंट ना देख लें, पूरे का डॉक्यूमेंट दिखाने से मना करता है, तो आप बिल्कुल बेशक उस पर प्रहार कीजिए और उसे अपने घर से भगाइए। आपको यह पूरा जानने का अधिकार है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसके बाद है नंबर 2, स्पष्टीकरण नंबर 2। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किएगा या किसी जाने के प्रति किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है, जब तक कि वह यह ना जानता हो कि यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार दे तब तक कि वह ऐसे अधिकार मांगे जाने पर पेश न कर दे। मान लो कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की या लोक सेवक के निर्देशन पर कार्य कर रहा है, तो हम उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन मान लो कोई आपका मकान गिराने आया या आपको पकड़ने आया, तो आप बोल सकते हैं उससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, कहाँ लिखित में किस अधिकारी ने आपको प्राधिकार दिया है, या तो वो मुँह से आपसे बोले या लिखित में प्राधिकार दिखाए। इन कंडीशनों में दोस्तों आपको जो है आप उनसे मांगें, बाकायदा उनके पहचान पत्र मांगें, बिना नेम प्लेट के कोई आपके यहाँ आता है पुलिस वाला तो उससे बिल्कुल भी बात ना करें, उससे बिल्कुल ना डरे। आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार